8वां महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना। अध्याय 8वां श्लोक संख्या 25 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 25 अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विपदः सन्तु तः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। विपदः विपत्तियाँ, सन्तु आने दो, तः सारी, शश्वत पुनः पुनः, तत्र वहाँ, तत्र तथा वहाँ, जगद्गुरो हे जगत के स्वामी, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत् जो, स्यात् हो, अपुनः फिर नहीं, भवदर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। अनुवाद। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कुंती महारानी की ये बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है, जो हम सब भक्तों को तो वैसे तो इस श्लोक के बारे में पता ही होगा। सबको पता है ना ये श्लोक के बारे में, कि कुंती महारानी प्रार्थना करती कि हम पे दुख आए, इतना तो सबको पता ही है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि कुंती महारानी ने भगवान के द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण किया और किस प्रकार भगवान ने उनकी रक्षा करी, वो सब बातें बताई, और किस प्रकार उन्होंने माँ देवकी को भी बचाया और हमें भी बचाया। तो मुहुर विपद गणात एक श्लोक शब्द था कि किस प्रकार अनेक बार बार आने वाली विपदों के समूह से हमें बार बार रक्षा करी। तो पॉइंट ये कहने का, कुंती महारानी ये कहना चाहती है कि इस भौतिक जगत में विपत्तियों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। विपत्तियाँ आएंगी ही आएंगी, विपत्तियों का समूह आएगा ही आएगा, और एक बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा? बार बार आएगा। मुहुर विपद गणात, क्योंकि जगत का स्वभाव ही दुखालयम है, इसलिए विपत्तियां आती ही रहेगी। इसका कोई प्रकार का भौतिक इसका निवारण नहीं है। हम रोकने जाएंगे तो रुक जाएगी, लेकिन वापस आएगी, इसलिए वो आती रहेगी। और कोई अगर भगवान कृष्ण की माँ या बुआ ही क्यों ना हो, देवकी और कुंती जैसे महान भक्ति क्यों ना हो, जो स्वयं कृष्ण की मम्मी थी और स्वयं कृष्ण की बुआ थी, लेकिन वो इतने ऊंचे भक्त हैं, उन पे भी विपत्तियाँ आएगी तो हम पे भी आएगी ही आएगी। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं
और बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी विपत्तियाँ क्यों आई? जब देवकी को विपत्तियाँ आई, जब कुंती को विपत्तियाँ आई, तो हम लोग तो कौन से खेत की मूली हैं, है ना? इसलिए विपत्तियाँ आएगी और विपत्तियाँ आनी भी चाहिए। विपत्तियाँ क्यों आनी चाहिए? क्योंकि विपत्तियाँ जब तक नहीं आएगी तब तक हम भक्ति में कभी भी गंभीर नहीं हो पाएंगे। इसलिए विपत्तियाँ आनी चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि कंस के जो देवकी के भाई थे, भौतिक जगत में यद्यपि हमारे संबंधी और रिश्तेदारी क्यों ना हों, लेकिन अगर उनके स्वार्थ को, उनके निजी हित को कोई भी प्रकार की आहत पहुंचती है तो वो हमसे झगड़ा करने को कभी भी तैयार हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं आपस में भाई भाइयों में झगड़ा या बाप बेटों में झगड़े, ये बताता है कि अगर हमारे खुद के निजी स्वार्थ को कहीं भी ठेस पहुंचती है तो भौतिक जगत में आपस में परिवार वालों में भी झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब कंस को ये पता चला कि उनका देवकी का 8वां पुत्र उनको मारने वाला है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बहन की शादी हो रही है और मैं मेरी बहन को लेके जा रहा हूँ, ससुराल लेके जा रहा हूँ, और उन्होंने ये सब विचार नहीं करते हुए तुरंत ही देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। क्यों? क्योंकि उनके इंद्रिय तृप्ति को चोट पहुंचने वाली थी, है ना? उनको उनकी मौज मस्ती को चोट पहुंचने वाली थी, तो वो सहन नहीं कर सके। तो इसलिए हिरण्यकशिप और प्रहलाद महाराज में भी देख सकते हैं, यद्यपि हिरण्यकशिप प्रहलाद के पिता थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि ये बेटा मेरे लिए खतरा हो गया है, इसलिए उन्होंने उनको मारने के लिए काफ़ी प्रकार के उपाय किए। तो ये बातें समझनी चाहिए हमें कि हर प्रकार की सिचुएशन, हर प्रकार के कष्टों के लिए भक्तों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और कष्ट आना, विपत्तियाँ आना भगवान की एक योजना है जिससे हमें वो शिक्षा देना चाहते हैं। और विपत्तियाँ एक प्रकार का हमारा शुद्धिकरण, विक्रम जी थोड़ा आगे आ जाइए। विपत्तियाँ एक प्रकार की हमारी शुद्धिकरण की क्रिया है। जितनी विपत्तियाँ आएगी उतने ज़्यादा हम लोग प्रगति करेंगे, या जितने कष्ट आएंगे उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो सबसे पहले कष्ट शुरू होता है सुबह 3:30-4 बजे उठने से, जब हमें उठने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहला कष्ट है जल्दी उठना। ये भी विपत्ति है, रोज़ आती है ये। तो इस विपत्ति को अगर हम जीत जाएंगे तो हमें उसी जीवन में हम भगवान के धाम जाएंगे, अगर जल्दी उठना सीख जाएं। ये भी कष्ट है, इसलिए हर प्रकार के कष्ट आएंगे। तो पिछले श्लोक में देखा हमने, कुंती महारानी अलग अलग कष्ट बता रही, किस प्रकार के उनको बेटों को विष खिलाया गया और घर में अग्नि आई, घर में अग्नि लग गई, आग लग गई, नरभक्षियों का सामना करना पड़ा, असत सभा में जुआ खेला गया, उनकी पुत्र वधू को लज्जाहरण हुआ, और बड़े बड़े महारथियों ने बड़े बड़े अस्त्रों से उन पर वार किया, और फिर अंतिम में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से वार किया, लेकिन हर एक स्थिति में भगवान ने उनको बचाया। तो इतनी विपत्तियाँ आई तो भगवान ने उनको बचाया। तो अब कुंती महारानी क्या कह रही है? अब प्रार्थना कर रही है कि वो क्या चाहती हैं। हम जैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे कृष्णा आप हमें सेवा में लगाएं। हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हरे, हे कृष्णा, हे राम, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। उसी प्रकार से कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है? विपदः सन्तु। विपद मतलब विपत्तियाँ, संतु मतलब आए, ता मतलब सारी विपत्तियाँ आए। कब तक आए? तो कह रही है शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए आए, एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं है, कहाँ तक आए? शाश्वत मतलब हमेशा आए। शाश्वत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, हमेशा विपत्तियाँ, सारी विपत्तियाँ आए। कौन कौन सी विपत्तियाँ हैं? तो कह रही है तत्र तत्र। तत्र तत्र मतलब जिनके विषय में मैंने पिछले श्लोक में बताया था वही सब विपत्तियाँ बार बार आए। बार बार मेरे बेटे को जहर खिलाया जाए, बार बार हमारे घर में आग लगे, बार बार हमारी पुत्र वधू का लज्जाहरण हो, ये बार बार चाह रही कुंती महारानी। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के गुरु, हे जगत के स्वामी, ये सारी विपत्तियाँ जिनका मैंने वर्णन किया था पिछले श्लोक में, ये हम पे बार बार आए। तो क्यों चाह रही कुंती महारानी विपत्तियों को? तो कह रहे हैं भवतो दर्शनम। भवतो मतलब आपका, दर्शनम मतलब आपका दर्शन होगा, यत्
यत मतलब जिन विपत्तियों के द्वारा, यत का मतलब क्या हो गया, विपत्तियाँ, यत मतलब प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स के द्वारा आपका दर्शन होगा, और स्यात् मतलब संभव होगा, यत स्यात्, स्यात् मतलब संभव होगा, उन विपत्तियों के द्वारा आपका दर्शन संभव होगा। भवतो दर्शनम यत स्यात्। तो विपत्तियों में तो भाई भगवान कह सकते हैं कि विपत्तियों में तो आप मुझे क्यों दर्शन करना चाहते हैं, आप विपत्तियों का कुछ निवारण करिए। तो बोले नहीं, उससे क्या होगा, हमारा परमानेंट निवारण होगा। क्या होगा, अपुनर भव दर्शनम। अपुनर मतलब वापस नहीं, भव, देखिए भव का अर्थ होता है होना, या एक अर्थ होता है जन्म लेना। भव मतलब जन्म लेना, भव सागर। तो भव सागर का मतलब जन्म लेना, मतलब हम एक्चुअली में जन्म नहीं लेते हैं, हम अजय हैं, हम अजन्मा हैं, तो एक्चुअली में तो हमारा जन्म नहीं होता है। लेकिन भव मतलब जन्म लेना। तो अपुनर्भव, भव मतलब जन्म लेना, तो भव सागर कहा जाता है। तो भव सागर का मतलब होता है जन्म का सागर। क्या हो गया, भव सागर का मतलब जन्म का सागर, मतलब जन्म आदि लक्षणों से युक्त। जन्म और आदि मतलब क्या हो गया, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये चारों चीज़ का सागर, उसे क्या बोलते हैं, भव सागर। तो इसलिए कहा गया है कि जितनी सागर में बूंदें हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे जन्म हो चुके हैं। सागर में कितनी बूंदें हैं, अनगिनत बूंदें हैं, तो उनसे कहीं ज़्यादा हमारे जन्म हो चुके। और अगर हर एक जन्म में हम खाली एक ही बार रोएं या एक ही बार आंसू गिराएं, वैसे तो आंसू बहुत बार गिराते हैं एक जन्म में, तो क्या बन जाता है, भव सागर, शोक का सागर, आंसुओं का सागर। तो कुंती महारानी कहती है कि जो हम भव सागर में, आंसुओं के सागर में डूबे हुए हैं और हर जन्म में बार बार जन्म लेके आंसू बहा रहे हैं, तो आपके दर्शन करने से अपुनर्भव दर्शनम, वापस हमें भव सागर में जाना नहीं पड़ेगा। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना कौन करता है आजकल, कौन मांगता है दुख, आग कौन मांगता है घर में। अभी सुरेश जी के घर में 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले आग लगी थी। सुरेश जी प्रार्थना करते हैं मेरे घर में वापस आग लग जाए, नहीं करेंगे। ये कुछ इस प्रकार की प्रार्थना है जो हम क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन कुंती महारानी कह रही है विपत्तियां आए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भागवत जो ग्रंथ है उसकी तुलना कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती है। हम लोग शुभ लाभ मांगते हैं, हनुमान जी को 2 रुपये का तेल चढ़ाते हैं कि हमारा शुभ हो जाए, लेकिन कुंती महारानी कुछ अलग ही मांग रही है। वो क्या मांग रही है कि विपत्तियां आए। जैसे कुछ श्लोक के पहले ऐसा लिखा था कि जब हम दुख नहीं मांगते हैं तो भी दुख आते हैं, तो उसी प्रकार से हमें सुख भी नहीं मांगना चाहिए, अपने आप सुख आएंगे। ये तो चलो समझ गए, लेकिन दुख को प्रार्थना के मांगना कि दुख आए, ये कैसी बात हो गई, ये कैसी विपरीत बात जो कुंती महारानी मांग रही है कि मेरे पे दुख आए, और वो भी एक बार नहीं आए, कैसे आए, शाश्वत, बार बार आए। और कौन से दुख आए थे, क्या प्रकार के दुख आए थे, जहर खिलाया गया, आग लग गई घर में। हमारे दुख क्या हैं, हमारे वर्तमान दुख के उदाहरण कैसे होते हैं, भाई व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार मंदा है, एक दुख ये है। सही बात है विक्रम जी, व्यापार मंदा है, मंदा है, तो व्यापार मंदा है, नौकरी छूट गई है, नौकरी में पगार पूरी नहीं मिल रही है, या फिर बच्चे बात नहीं मानते हैं, या सास बहू की टुक टकाट चलती रहती है, इस प्रकार के दुख हैं, या कोई बीमारी है घर में, यही तो दुख है हमारे। लेकिन उस दुख की इंटेंसिटी और कुंती महारानी पे जो दुख आए उसकी इंटेंसिटी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम तो एक दुख आता है तो उसमें हम लोग त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन कुंती महारानी के दुख वो बार बार मांग रही है कि बार बार आए, बार बार आए। तो इसलिए उनको उस दुख में कुछ आनंद मिल रहा है। क्या मिल रहा है,
उस दुख में उनको कुछ आनंद मिल रहा है, इसलिए वो दुख मांग रही है। तो क्या आनंद मिल रहा है उनको? भगवान के दर्शन का आनंद मिल रहा है, इसलिए वो दुख मांग रही है कि मुझे बार बार दुख आए। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए, सारी विपत्तियाँ जिसका वर्णन मैंने किया है पिछले श्लोक में, ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो ये समझना चाहिए कि मान लीजिए हमारे जन्म इस भव सागर में अरबों करोड़ों से भी ज़्यादा हमारे जन्म हो चुके हैं और होते रहेंगे। तो मान लीजिए कि इस भौतिक जगत में जो सुख हम सोच रहे हैं कि कोई व्यापार बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छी पत्नी हो, अच्छा परिवार हो, ये तो सुख है। अगर ये सुख आ भी जाते हैं, चलिए मान लीजिए अभी हमारी स्थिति खराब है, और अगर ये सुख आ भी जाएं तो कब तक रहेंगे? पॉइंट ये है कि कब तक रहेंगे। क्या गारंटी है कि ये हमेशा रहेंगे? कोई गारंटी है वीणाराम जी? नहीं गारंटी है। मान लीजिए कि मेरी उम्र 40 साल है और हो सकता है कि अभी मेरे जीवन में यही सब सुख जिनकी मैं कामना करता हूँ सभी सुख हैं, और मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज मैं 75 साल तक या 80 साल तक जीऊँगा, तो करीबन 35-40 साल और जीऊँगा। ठीक है, मैंने अभी तक तो अपनी व्यवस्था कर दी कि 35-40 साल तक मेरे पास इतने सुख रहेंगे, मैंने खूब पैसा बचा के रखा है, लेकिन इसकी क्या जवाबदारी कि अगले जीवन में भी मैं इतने सुख लेके ही जन्म लूँगा? पॉइंट समझ रहे हैं? ये कोई जवाबदारी नहीं है इसकी कि मैं इतने सब सुख लेके ही जन्म लूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी तो ये इतना पैसा लेके जन्म लूँगा उसको दूर की बात है, हमें यही नहीं पता है कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा, और इससे बड़ी बात है हमें यही नहीं पता कि हमें मनुष्य योनि वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि इतने जन्म हो चुके हैं हमारे, इतने जन्म हो चुके हैं कि वही चीज़ें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वही चीज़ जो इतने जन्मों से देखते आ रहा है उस चीज़ को नहीं मांगता है। वो क्या मांगता है? वो ऐसी चीज़ को मांगता है जिससे कि इसका बार बार आना ही बंद हो जाए, वो ऐसी चीज़ को मांगता है। तो कुंती महारानी हमें सिखा रही है कि हमें क्या मांगना चाहिए। समझे आप बात को? इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना है, बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कुंती महारानी भक्ति करे, अच्छी बात है, लेकिन विपत्तियां क्यों मांग रही है? सुख भी तो मांग सकती है भाई, सुख में भी भक्ति कर सकते हैं ना। सुख मांगने में क्या दिक्कत है? कुंती महारानी ने विपत्तियां क्यों मांगी? क्या जवाब है इसका? है अच्छा चलिए, परमानेंट सुख नहीं है, जब तक है तब तक तो है भाई। मान लीजिए 30-40 साल है तो भक्ति तो कर ही रही है कुंती महारानी। विपत्तियों का 12 ज़्यादा स्मरण होता है। देखिए अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कारण बता रहे हैं कि उन्होंने सुख के बदले दुख क्यों मांगा? सुख में क्या समस्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार बता रहे हैं अपनी टीका में कि ये जो खतरे आए मेरे पे, ये मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब जगत गुरु की क्या व्याख्या दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती? जगत गुरु शब्द है ना एक, जगत गुरु की क्या व्याख्या दे रहे हैं कि हे जगत के गुरु, आप हमें हित पहुंचाने के लिए हमारे जो भौतिक सुख से मद उत्पन्न हुआ है, भौतिक सुख से क्या उत्पन्न हुआ है? मद या नशा। जो भौतिक सुख सुविधा से जो नशा उत्पन्न हुआ है और उस नशे के कारण हम घूम रहे हैं, उस घूमने को नाश करने के लिए, आपने हित करने के लिए हमें विपत्ति का अंजन लगाया है। समझे आप बात को? अब एक बात समझिए, आपने कभी देखा है कोई माता के मंदिर में या कोई माता के मंदिर में किसी को कोई अंदर माता आ जाए तो ऐसे घूमते रहते हैं? देखा है ऐसे? बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसे बोलते हैं घूरना मतलब घूमना। या फिर ऐसा समझिए कि कभी कभी हम कोई मेले में जाते हैं
तो मैरी गो राउंड होता है, ऊपर नीचे घूमते हैं, तेज़ी से घूमता है वो ऊपर नीचे। अब तो हम नहीं बैठ सकते क्योंकि अब बैठने जाएंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे, बच्चे होते थे बैठते थे। तो वो घूमने से क्या होता है, जब हम वो घूमना बंद करते तो कुछ समय तक हम घूमते ही रहते हैं। तो उस टाइम हम जब देखते तो सब कुछ घूमता घूमता ही लगता है हमें, हम सही सही दिशा सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति के पास सुख सुविधा आती है तो उसे उसका नशा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो सही प्रकार से देख नहीं पाता, वो घुमा हुआ रहता है, वो घूमता रहता है। तो उस घूमने वाली स्थिति को बंद करने के लिए आप विपत्तियों का अंजन लगाते हैं। ये विश्वनाथ कि आप हमें विपत्तियों का अंजन लगाते हैं आपकी कृपा से, इसलिए आपका नाम जगत गुरु है, क्योंकि जगत गुरु का काम है हित पहुंचाना ना। तो आप इस प्रकार से हित पहुंचा रहे हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा सुख में घुमा हुआ रहता है, सुख में नशे में रहता है, उस नशे को दूर करने के लिए आप विपत्तियों का अंजन लगाते हैं। इसलिए शब्द बता रही है जगत गुरु, आप हम सबका हित करते हैं। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि उन खतरों के द्वारा, खतरों का अर्थ क्या कहाँ लिखा है, यत, यत जो लिखा है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यत मतलब खतरों के द्वारा हम आपको देखते हैं, और अगर हम आपको देखेंगे तो हमें बार बार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर को नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए आपने हे जगत गुरु हम पे बहुत बड़ी कृपा करी है। तो इसलिए सुख नहीं मांग रही है, सुख में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर कोई व्यक्ति सुखी हो जाता है या उसको पैसा धन सब मिल जाता है तो धन प्राप्ति से उसमें एक नशा आ जाता है। अभी कोई नशे में कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं ना, उसे क्या कर रहा है। तो जिसको धन का नशा होता है, सुख का नशा होता है, वो अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता है, स्थिति को देख नहीं पाता है, तो भक्ति कैसे करेगा। हम अभी भागवतम का सेट देने कहाँ गए थे, वो शिखर हाइट में, वो था ना, वो जो व्यक्ति था वो ये जगत प्रभु का रिश्तेदार था, तो वो लेने को तैयार नहीं था और गुटखा पे गुटखा खाया जा रहा था हमारे सामने। फिर वो तैयार हो गया तो हमने क्या कहा कि अभी नशे में दे दो इसे, पैसे दे देगा, होश में आएगा तो नहीं देगा। तो ऐसे नशा भी काम में आ गया, भागवतम ले लिया नशे में। लेकिन पॉइंट ये कहने का है कि ये स्थिति सही नहीं है, इसलिए संपत्ति में भक्ति गंभीरता से नहीं हो सकती है। इसलिए जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई दुख आते हैं तो दुख में ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में आपका और ज़्यादा माधुर्य से हमारा दर्शन होता है, आपके दर्शन में हमारी एकाग्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी देख लीजिए कि अभी हम नरसिंह स्तुति गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, ठीक है। तो हमारी एकाग्रता क्या है, जब हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं, और वही नमस्ते नरसिंहाय हम तब गाएंगे जब हमारी ट्रेन छूटने वाली और हम रिक्शे में भाग रहे हैं स्टेशन के लिए, तब हमारी एकाग्रता क्या होगी। और वही नरसिंह स्तुति की एकाग्रता अगर हम एरोप्लेन में और एरोप्लेन का कुछ एक्सीडेंट होने वाला है तब हमारी, तो हमारी एकाग्रता में फ़र्क है नहीं है। तो दुख में हमारे भगवान से हमारा जो रिलेशन है, जो हमारी भक्ति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही है कि हमें आप विपत्तियाँ दीजिए, क्योंकि विपत्तियों में हम आपका और अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए, एक अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम का हमारे आचार्य क्या अर्थ बताते हैं कि उन व्यक्तियों का दर्शन होगा, अगर हम आपका दर्शन करते रहे तो हमें अपुनर्भव दर्शन होगा। तो अपुनर्भव दर्शनम का हमने अर्थ क्या समझा था, अपुनः वापस नहीं आएंगे, भव सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में हम वापस नहीं आएंगे। अब एक आचार्य बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं, शायद ये बाल प्रबोधिनी का टीका है। अपुनर्भव दर्शनम का मतलब जिन लोगों का जन्म नहीं होने वाला है, जो लोग भगवान के धाम चले गए, उन लोगों का हमें दर्शन होगा। समझे बात को। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए हैं और जो भगवान के धाम चले गए हैं, ऐसे लोगों का हमें दर्शन होगा। मतलब हम भी वहाँ चले जाएंगे तो हमें उनका दर्शन होगा, अगर हम आपका दर्शन करते रहें। तो कितना अद्भुत अर्थ है अपुनर्भव दर्शनम का। अब देखिए, एक और टीका है, ध्यान से पढ़िए, सुनिए। यही भगवान की लोक विपरीत लीला है
कि अपने भक्तों को विपत्ति में डालकर उनको परमानंद देते हैं। ये जगत गुरु की टीका। जगत गुरु मतलब जगत के गुरु 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 शिक्षक के रूप में जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को विपत्ति में डालकर उनको परमानंद देता हूँ, इसलिए नाम लिखा है जगत गुरु। जगत को कृष्ण गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को कष्ट में डाल के उन्हें क्या दे रहा हूँ, परमानंद दे रहा हूँ। अब देखिए, जो सामान्य व्यक्ति होगा उसके लिए क्या भावना है। सामान्य व्यक्ति के लिए संपत्ति के वियोग के द्वारा तो आनंद की तिरोभाव हो जाता है, इसलिए सामान्य व्यक्तियों के लिए विपदा तो अनिष्ट है। विपदा तो अनिष्ट है। सामान्य व्यक्तियों के जीवन में कष्ट आता है तो वो नहीं चाहते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में अगर कष्ट आए तो वो कभी भी कष्ट को नहीं चाहेंगे। फिर भी भक्तों के लिए तो ये इष्ट ही है, लेकिन भक्तों के लिए विपत्तियाँ क्या है, ये इष्ट है। ये चाहते हैं वो कि भक्तों को इष्ट है, क्योंकि इससे विपत्ति से भगवान की प्राप्ति का साधन और ज़्यादा तेज हो जाता है। प्राप्ति का साधन मतलब भक्ति और ज़्यादा हमारी तेज हो जाती है। इसलिए कुंती महारानी ये श्लोक प्रार्थना करते हुए कह रही है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े आचार्यों के अलग अलग अर्थ हैं। और आगे भगवान भी कह रहे हैं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्चामि अनुग्रहम। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, करना चाहता हूँ, उसकी संपदा को मैं नष्ट कर देता हूँ। इस भगवत उक्ति के द्वारा ही ये निश्चित रूप से सूचित होता है। इसलिए भगवान को संबोधित करते हुए कह रही है, हे जगत गुरु। ठीक है, तो आप गुरु हैं, ये बता रहे हैं कि आप हमारी संपदा को नष्ट करके आप हमको आपकी भक्ति में लगा रहे हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, नारद जी की माता जी का देहांत हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ नहीं हुआ? ध्रुव महाराज का राज्य छीन लिया नहीं गया? प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं लगी? तो इससे क्या हुआ, ये लोग पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग श्लोक हैं, अर्थ हैं। एक और अर्थ है, जिस देश में और जिस काल में जो भी विपत्ति आए उससे आपके दर्शन हुए, इसलिए हमारे ऊपर वे विपदाएं सर्वत्र ही आते रहें। मेरे दर्शन मात्र से क्या होगा, यदि ये अपेक्षा हो तो कह रही है कि वो परम आनंद की प्राप्ति और संसार के दुख का छेदन हो जाता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए कह रही हैं अपुनर्भव दर्शनम। तो भगवान पूछे कि तुम मेरे दर्शन करना क्यों चाहती हो, तो कुंती महारानी ये कह रही है कि परमानंद की प्राप्ति होगी भगवान की भक्ति करने से, और संसार में घूमना हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रही हैं अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि लक्षण से युक्त संसार में व्यक्ति को पुनः नहीं आना पड़ता है। तो श्लोक का अर्थ समझ गए आप लोग? हे कृष्णा, हम पे बार बार विपत्तियां आए, शाश्वत आए, वही विपत्तियां जिसका मैंने वर्णन पिछले श्लोक में किया था, हे जगत गुरु, क्योंकि इन विपत्तियों के आने से हमें आपका दर्शन होगा, और आपके दर्शन का अर्थ है वापस हमें जन्म मृत्यु के सागर में नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। कहाँ लिखा है ये? भगवद गीता में कहाँ लिखा है ये? हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतितो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च प्रदर्शव, कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। कौन कौन से व्यक्ति आते हैं भगवान के पास? दुखी, जिसको धन की आवश्यकता है, जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, और जो जिज्ञासु है। लेकिन वो तभी आएंगे जब पुण्यशाली होंगे। हैं, चतुर्विधा भजन्ते हम जना सुकृति अर्जुन, सुकृतिवान होगा, अगर वो पुण्यशाली होगा तो ही वो व्यक्ति आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे भगवान
जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्मी से फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतः पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प, आप समझे बात को, इसलिए हमेशा हमें पुण्य करते रहने चाहिए। ये पुण्य तब काम आते हैं जब हम पे संकट आए, तब हम भगवान के पास जाते हैं। इसलिए हरि नाम, भागवत पठन, हमारा ये सब प्रोग्राम है, मंगल आरती, ये सब चालू रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मदद करते हैं। अल्टीमेटली तो यही भक्ति है। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हमें नॉन स्टॉप ये हमारे जो रोज़ के जो हमारी क्रियाएं हैं, इनमें कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। भगवत भक्ति कार्य हमें करते रहने चाहिए। इससे हमें क्या होगा, हम पे जब विपत्ति आएगी तो हम भगवान से और तेज़ी से प्रार्थना करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो लोग दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, वो किस तरह के माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ये कहाँ लिखा है भगवद गीता में? हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। अब देखिए, इसमें कुंती महारानियाँ विपत्तियाँ मांग रही हैं जिससे कि भगवान का स्मरण हो सके। तो विपत्तियाँ जिसमें भगवान का स्मरण होता है, वो विपत्तियाँ क्या है? संपत्ति। और वो संपत्ति जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए, वो संपत्ति क्या है? विपत्ति। समझ रहे हैं बात को? अगर हमारे सुख सुविधा है और सुख सुविधा में भगवान को हम भूल गए, तो सुख सुविधा क्या है? वो विपत्ति है। और वो विपत्ति जिसमें भगवान का स्मरण और होता है, तो वो विपत्ति क्या है? वो हमारी संपत्ति है। इसलिए भक्तों के लिए भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भक्तों का धन क्या है? भक्तों की तिजोरी या भक्तों का धन क्या है? भगवान का स्मरण। इसलिए कुंती महारानी अपने उस भगवान की भक्ति के स्मरण उसको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहती थी, भूलना नहीं चाहती थी। और जब जब ये विपत्ति आई, तब तक उन्होंने भगवान को स्मरण किया, तो उनकी भक्ति में प्रगति हो रही है, उनका आनंद बढ़ रहा है। इसलिए हमें भगवान से विपत्ति मांगनी चाहिए, सेवा मांगनी चाहिए। क्या मांगनी चाहिए? अब हरे कृष्ण महामंत्र में कल से हम क्या बोलेंगे? हमारा पैसा डूब जाए, हमारा घर में झगड़े हों, जैसे तुलसी कुंती महारानी मांगे, ऐसा मांगेंगे हम? मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? बोलिए। कुंती महारानी मांग रही है ना, और कुंती महारानी महाजन है, भागवत में उनका वर्णन है, तो हमें भी मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? सेवा मांगे या दुख मांगे? क्या मांगे? क्यों दुख क्यों नहीं मांगे? हाँ, हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कुंती महारानी जैसी। अगर एक ऐसा दुख आ गया तो हम सीधे के सीधे ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए हमें सेवा मांगते रहना चाहिए। सेवा मांगते मांगते अगर विपत्ति आएगी तो हम आसानी से सहन कर जाएंगे। लेकिन अगर सेवा नहीं करेंगे और खाली विपत्तियां मांगेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करते करते अगर हम पे कोई कष्ट आते हैं तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम भक्ति के विहीन हो जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा भगवान, इसलिए प्रभुपाद ने हमें एक आदर्श दिया कि महामंत्र में आप सेवा मांगो, सेवा करते रहो, तो अपने आप जो कष्ट आएंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। और इसमें प्रभुपाद जी देखिए बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, भले ही तथा कथित आपत्तियां आए। तथा कथित मतलब समझ रहे हैं? तथा कथित का अर्थ क्या होता है पता है? तथा कथित का अर्थ है कि तथा कथित आपत्तियां मतलब कि सचमुच वो आपत्तियां है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज को सपनों में एक शेर खा रहा है। जब ये सुबह उठता है तो देखता है मैं तो उड़ गया हूँ, अरे कहाँ है शेर, कहाँ है शेर। तो वो आपत्ति जो उसे लग रही थी वो सचमुच आपत्ति थी, तथाकथित आपत्ति थी। वो खाली सपना ही तो था, सचमुच तो उसको शेर ने नहीं काटा है ना। वो तो जब जागृत हुआ तो देखा शेर है ही नहीं।
तो उसी प्रकार से जो हम पे आपत्तियां आ रही है सचमुच नहीं आ रही, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, हम पे कोई प्रकार की आपत्तियां आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो भौतिक चीज़ों से परे हैं। जैसे भगवान प्रकृति से परे हैं, ऐसे हम भी प्रकृति से परे हैं। लेकिन चूंकि अभी हम अपनी पहचान अपने शरीर से और शरीर से संबंधित लोगों से कर रहे हैं, इसलिए हम पे आपत्तियों की अनुभूति हो रही है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि विक्रम जी के घर में बैठे हुए आराम से, अब इनके घर के सामने वाले घर में आग लग जाती है, तो इनको कष्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इनके घर पे आग लगेगी तो मिलेगा? मिलेगा। क्यों? आग तो दोनों ही जगह लगी है, तो इनको अपने घर में आग का कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी पहचान उस घर के लोगों से करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं। बाकी प्रॉब्लम तो सेम वहाँ भी तो हुई थी, आग तो दोनों जगह लगी थी, लेकिन इनको दुख क्यों हो रहा है? या अगर हमारा बच्चा फेल होता है तो हमें परेशानी क्यों होती है? सामने वाले बच्चे का फेल होता है तो उसका परेशानी क्यों नहीं होती? उसमें तो हमें सुख मिलता है, पर दुख सुखी। समझे बात को? क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान मैं और मेरा, इसलिए दरअसल देखा जाए तो दुख तो है ही नहीं, कोई भी दुख। जन्म मृत्यु जरा व्याधि या जो भी समस्याएं आ रही है वो तो शरीर को आ रही है। आत्मा तो इन सबसे निर्गुण है, आत्मा तो परे है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं तथाकथित। तो जब हम भक्ति करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, और उस शरीर पे जो भी कष्ट आएंगे उनको हम सरलता से पार कर लेंगे। वो श्लोक आगे प्रभुपाद जी बताएंगे किस प्रकार पार करेंगे, जो कष्ट आएंगे वो आगे बताएंगे। लेकिन समझना चाहिए कि जो भी दुख आ रहे हैं वो दुख दरअसल सचमुच दुख नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा तो इन सब चीज़ों से परे है। इसलिए भक्तों को इन दुखों पे दुख का स्वागत करना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, उनका स्वागत करना होगा, भले ही तथाकथित आपत्तियां उनका स्वागत करना होगा। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? स्वागत करना, स्वागत करिए उनका, पधारो हमारा देश। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि स्वागत करिए दुखों का? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है। और एक बात आप निश्चित रूप से देख लीजिए, अगर आज हमारे जीवन में कुछ कष्ट हैं तो हम भक्ति में गंभीर हैं। अगर वो कष्ट खत्म हो जाएंगे ना तो हमारी भक्ति तो करेंगे लेकिन गंभीरता चली जाएगी। ये आप पॉइंट नोटिस कर रहे हैं, हमारी भक्ति रहेगी लेकिन गंभीरता चली जाएगी। इसलिए गंभीरता लाने के लिए कष्ट आना जरूरी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। और इसमें स्वागत करने का अर्थ क्या लिखा है? जैसे मान लीजिए कि लायक सिंह जी को 5 करोड़ का चेक मिला है। एक व्यक्ति ने इनको क्या दिया है? 5 करोड़ का चेक दिया। इन्होंने कचरे में डाल दिया। वो चेक का क्या हो गया? चेक की कितनी कीमत मिलेगी इन्हें? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, राज विद्या प्रभु को 5 करोड़ का चेक मिला, इन्होंने किस में डाल दिया? बैंक में। इन्हें कितने मिलेंगे? देखिए दोनों को एक ही चेक मिला। उनको भी 5 करोड़ का चेक मिला, इनको भी 5 करोड़ का चेक मिला। इन्होंने 5 करोड़ के चेक का स्वागत, तो इनको क्या मिला? 0। इन्होंने 5 करोड़ के चेक का स्वागत किया, बैंक में डालने क्या मिले? तो दुख का क्या करना है? हमें स्वागत करना है। दुख का स्वागत करेंगे तो हमें भक्ति में प्रगति होगी। और दुख का स्वागत नहीं करेंगे, अगर हमारे मन में ये भावना है कि भगवान ने हमें इतने दुख क्यों दिए, तो हम उस चेक को कचरे में डाल रहे हैं। वो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता है। जो दुखों का स्वागत नहीं करना चाहता है वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए दुखों का स्वागत कैसे करना चाहिए कि हे कृष्णा, पिछले जन्मों में मैंने कोई बहुत गलत काम किए थे जिसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिलने चाहिए, लेकिन आपकी कृपा से दुख कम मिल रहे हैं। और इस भावना से वो और ज़्यादा भक्ति में प्रगति करता है, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन अगर हम दुख में कंप्लेन करते हैं तो उस समान हो गया कि हम उस चेक को फाड़ के कचरे में डाल रहे हैं। तो वो व्यक्ति को भगवान एप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, कि मैं सभी व्यक्तियों के प्रति संभाव हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना ही मुझे कोई प्रिय है।
सही बात है। अब मान लीजिए भगवान के लिए तो सभी व्यक्ति समान हैं, तो अगर किसी पे भगवान दुख दे रहे हैं तो ये क्या कृपा नहीं कर रहे हैं? ये उस पर विशेष कृपा नहीं कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं बात को? अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चे को माँ बाप डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं? उस पे कुछ उसके कल्याण के लिए डांट रहे हैं ना। तो भगवान अगर तमाचा मार रहे हैं हमें दुख का, तो हमारा विशेष ध्यान रख रहे हैं कि इससे लाइन पे आ जाएगा जल्दी। इसलिए इसको कृपा समझनी चाहिए भगवान की, इसका स्वागत करना चाहिए कि हमें अगर ये दुख आता है तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं, भगवान हमें अवसर दे रहे कि हम और ज़्यादा गंभीर बने। अब इसका कारण क्या, आगे वाले श्लोक में भगवान ने चाहा तो हम कल चर्चा करेंगे, वो श्लोक उसी से संबंधित है कि दुख में और सुख में क्या अंतर है भक्ति में। दुख में की गई भक्ति और सुख में करी गई भक्ति में क्या क्वालिटी में अंतर है, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हम पे दुख आए तो दुखों का स्वागत करना चाहिए, अगर हम वास्तव में कुंती महारानी की शिक्षाओं से कुछ समझना चाहते हैं तो। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वो उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर। ये श्लोक बहुत सुंदर है। ये शायद ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा था 10वें स्कंद में भागवतम में, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कि जो व्यक्ति ने भगवान के चरणों को क्या समझ रखा है, नाव। भगवान के चरण क्या है, नाव, और हमें पार क्या करना है, भवसागर। तो भगवान के चरणों में नाव में हमेशा बैठे रहें और क्या करते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाव में ऐसे भगवान के कीर्तन श्रवण कीर्तन के सहारे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने सागर कब पार कर लिया। लेकिन ऐसे अगर हम अपने बल से प्रयास करना चाहेंगे सागर को पार न करने के लिए, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मान लीजिए कि अगर मेरी उम्र अब 25-30 साल बची है और मैं इस बात को निश्चित कर लूँ कि इस 25-30 साल के जीवन के बाद मुझे सनातन जीवन मिलने वाला है। कौन सा जीवन मिलने वाला है, शाश्वत जीवन, बिना कोई भव सागर वाला जीवन मिलने वाला है, जहाँ हमेशा मैं भगवान के साथ वास करूँगा। तो 25-30 साल क्या चीज़, मैं उस चीज़ का अभ्यास नहीं करना चाहूँगा जिससे मुझे शाश्वत जीवन मिलेगा। अगर 25-30 साल की तपस्या करने से मैं हमेशा के लिए, जो अरबों करोड़ों जन्मों से मैं जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूँ सागर में, अगर उससे छूट के भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होने वाला हूँ, तो क्या 25-30 साल में मेहनत नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। तो इसलिए भक्तों के लिए बताया कि जो व्यक्ति इस संसार सागर में भगवान के चरणों को नाव समझ के उसमें बैठ जाता है और खाली भगवान के श्रवण कथाओं का श्रवण और कीर्तन का आश्रय लेता है, उसके लिए संसार कैसा हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया, बछड़े के खुर के समान। बछड़े का खुर बोला है, गाय का खुर नहीं बोला है। बछड़ा कितना होता है, छोटा सा, उसका खुर का निशान जब पड़ता है रोड पे या मिट्टी पे, तो उसमें कुछ छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, और उसमें पानी जमा हो जाता है। तो उस पानी को लांघने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, पैर ऊपर कर दिया, पानी लांघ दिया पानी। तो उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के भक्ति का आश्रय लिया है, उसके लिए संसार क्या हो जाएगा, बछड़े के खुर के समान पानी हो जाएगा, उसको सरलता से लांघ जाएगा, उसको दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन जो भक्ति का आश्रय नहीं लगता है, उसके लिए संसार सागर तरा नहीं जा सकता है। भगवद गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है, बहुत जगह बताया है। 8वां अध्याय का 15वां श्लोक, दुखालयम शाश्वतम। फिर 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक से पहले वाला श्लोक, असुखम अनित्यम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम। तो बहुत जगह भगवान ने ब्रह्म भुवनान लोका, अलग अलग जगह भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं। समझ रहे हैं, समझौता करने की योजना बनाते मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पे आपत्ति आई, कोई प्रकार का कष्ट आया,
तो उस आपत्ति से बाहर निकलने के लिए मैं जो समझौता कर रहा हूँ वो कैसा कर रहा हूँ, कुछ भौतिक सुविधाओं के द्वारा ही उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि राजविद्या प्रभु ने मेरे पे केस किया है, ठीक है, इन्होंने एक वकील लगाया है जिस पे मेरे पे केस किया है, तो अब मैं इससे निकलने के लिए क्या कर रहा हूँ, इनसे एक और भारी वकील लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का अंत नहीं है, क्योंकि समस्याएं इससे ख़त्म नहीं होगी। तो हम कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति से क्या करते हैं, अगर मेरे पे धन की कमी है तो धन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी स्कूल में डाल रहा हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से एडजस्टमेंट करके आपत्तियों से नहीं जीता जा सकता है। जैसे मान लीजिए विक्रम जी जेल में हैं और ये जेल में हैं, अभी तक तो नहीं गए हैं, जाएंगे भी नहीं, भक्ति में आ गए हैं तो ये जेल में है। तो अब ये जेल में क्या देख रहे हैं कि मेरे कमरे में पंखा हल्का चल रहा है, बाजू वाले के कैदी के कमरे में पंखा तेज चल रहा है, तो अच्छा है कि मैं इस कमरे से उस कमरे में चला जाऊं। जेली के पास गए, बोले कैसे जाना है, तो बोले आप एप्लीकेशन लिख के दो। अब इन्होंने जीवन का मूल्यवान टाइम क्या करने में लगा रहे हैं कि मुझे इस कमरे से इस कमरे में जाना है, उस कमरे में, ये निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जेल से। तो इसका प्रभुपाद जी कह रहे हैं समझौता करना मतलब हमें यहीं रहना पसंद है, हम निकलना नहीं चाहते, उसको कहते हैं समझौता। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार के समझौते करते हैं, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वो आपत्तियों से भरा है। आप एक आपत्तियों से निकलेंगे, दूसरे में डल जाएंगे। इसलिए आप भागवतम का 4वां स्कंद पढ़ेंगे तो पृथु महाराज जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र कोई ना कोई व्यवधान डालते थे। इंद्र सुना है, क्योंकि इंद्र ने 100 यज्ञ कर लिए थे और पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो गए थे। तो इंद्र को डर लगा कि अगर ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो ये मेरे स्थान को प्राप्त कर लेंगे। तो 99 यज्ञ के बाद जब भी पृथु महाराज ने 100वां यज्ञ किया तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा लेते थे और पृथु महाराज का बेटा वापस घोड़ा लेके आ जाता था। और इंद्र ने इस चक्कर में अलग अलग पाखंड से अपने अलग अलग वेश बदले, कभी सन्यासी बन जाते थे, कभी अवधूत बन जाते थे। तो ब्रह्मा जी फिर पृथु महाराज के सामने आते हैं, बोले कंपटीशन करने से वो नहीं समझ रहा, तुम तो समझ जाओ। बोले जितना ज़्यादा तुम यहाँ पे अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा अज्ञानता से तुम और थक जाओगे, इसलिए अपने आप को भौतिक स्थिति में सुधारने का प्रयास मत करो। पूरा उन्होंने ये सेंटेंस बोला है ब्रह्मा जी ने उस टाइम पे। लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा कि ये आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है, जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्यों करता है, क्यों समझौता करता है? क्योंकि उसे उस सनातन भगवान के धाम का कोई आइडिया ही नहीं है कि इस प्रकार का भी कोई धाम होता है। उससे क्या लगता है जो कुछ है वो यही जगत है, जो कुछ है ये यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। वो ऐसी फिलोसफी वाला कि जब जो कुछ है वो सब कुछ यही है। उनको तनिक भी आइडिया नहीं है कि इसके आगे भी कोई भगवान का सनातन धाम है जहाँ हम जाके हमेशा रह सकते हैं। उनको कोई प्रकार का नॉलेज नहीं है। उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है या नहीं है। वो अल्पज्ञानी व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से जूझने के लिए समझौता करते हैं। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। अब देखिए वही एग्जाम्पल दें प्रभुपाद जी। स्वप्नों में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता दिख सकता है और वो इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ है न आपत्ति, ये तो पूरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य हैं। कैसी है? स्वप्न तुल्य, कुछ समय के लिए है। समझ रहे हैं? 2 प्रकार के स्वप्न प्रभुपाद जी लिखते हैं बुक में, एक दिन का सपना, एक देखिए जब दिन में जो कुछ काम करते हैं हम रात को भूल जाते हैं, रात को जो हम सपना देखते हैं वो दिन में उठते ही भूल जाते हैं। तो दिन का सपना 7-8 घंटे का होता है, रात का सपना आधे 1 घंटे का होता है, लेकिन दोनों ही सपने हैं। तो इस प्रकार ये जीवन ही स्वप्न तुल्य है। क्यों स्वप्न तुल्य है? क्योंकि पिछले जीवन में हम पे क्या सुख दुख आए थे हम इस जीवन में भूल गए। तो ये जो भी आपत्तियां हैं, सचमुच इन आपत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये खाली मन का एक
मन में ये उत्पन्न होती है। इसलिए सुख और दुख और कहीं नहीं है, कहाँ पे है? मन में है। इनका वास कहाँ होता है? मन में होता है। किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है ना आपत्ति, ये तो पूरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो वो ही असली संपत्ति है, वो ही लाभ है। नवदा भक्ति में किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं? नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में खाली एक भी ग्रहण कर लें तो, खाली हम यही निश्चित कर लें कि भागवत हमें रोज पढ़ना है, रोज सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र, खाली एक श्रवण कीर्तन से, खाली श्रवण से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवत धाम, भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में प्रगति करनी चाहिए और उसमें जो विपत्तियां हैं उसमें हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दरअसल विपत्तियां नहीं हैं, वो भगवान दे रहे हैं हमें, जिससे कि हम भक्ति में और ज़्यादा प्रगति करें। ये समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। नए भक्त वीणाराम जी आए ना आज तो। और कौन आए हैं? अच्छा, भरत भाई राव। तो दोनों ने कल भागवतम लिया, वीणाराम जी ने भी लिया और भरत भाई ने भी लिया। अच्छा। साईं मिलन में रहते हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा है। तो नए भक्तों के लिए हम लोग एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग नियमित पूर्वक, हर रोज़ होता है हमारा सुबह 7:45 से 8:45 बजे, तो हो सके तो आप लोग आइए सपरिवार। हरे कृष्ण। सब लोग प्रसाद लेके जाएं।